स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों के भांति यज्ञीय अग्नि संबंधी धार्मिक व्यवस्था का प्राचीन काल में अन्यत्र कहाँ अनुसरण किया जाता है? ए है रोम, बी है यूनान, सी है ईरान, डी है उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान में भी वैदिक आर्यों की भांति ही यज्ञीय अग्नि संबंधी धार्मिक व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस वैदिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है ए यज्ञ संबंधी, बी पारिस्थितिक, सी शिक्षा, डी कृषि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। मंडूक सूक्त जो है ऋग्वेद का, यह वैदिक व्यवस्था के शिक्षा पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है गृहसूत्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न था? ए है ब्रीही चावल, बी है यव जव, सी है मुग्ध मूंग, डी है इच्छु ईख। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रीही चावल। चावल जो है वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न था। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ है? ए है गाय का दोहन करने वाली, बी है जिसका जन्म अप्रिय है, सी है माता पिता के लिए अभिशाप, डी है जिसका विवाह में दान किया जाता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का दोहन करने वाली को ऋग्वेद में पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके वास्तविक पद स्थिति अथवा कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए है पूषण, इसके सामने दिया हुआ है स्वर्ग के देवता और सूर्य के पिता। बी है सवृति, इसके सामने है सूर्य की माता। सी है अदिति, डी 3 है प्रकाश देवता, डी है द्यौस, इसके सामने चौथा दिया हुआ है विवाह देवता। इसमें मिलान करना है, ABCD कूट दिया हुआ है। ए है 4 3 2 1, बी है 4 2 3 1, सी है 2 3 4 1 और डी है 1 2 3 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति बताने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ए है सर विलियम जोन्स, बी है H विल्सन, सी है मैक्स मूलर, डी है जनरल कनिंघम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। आर्यों को एक जात बताने वाले विद्वान मैक्स मूलर थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अम्बितमें और देवीतमें उपाधियां किसके लिए प्रयुक्त की गई हैं? ए है सिंधु नदी, बी है सरस्वती नदी, सी है गंगा नदी, डी है रावी नदी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में अम्बितमें और देवीतमें उपाधियां प्रयुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए है सूची 1 है और सूची 2 दिया हुआ है। पहला है ब्रह्मावर्त। ए है सरस्वती और दुष्दति के बीच की भूमि जिसमें कुरुक्षेत्र तथा मत्स्यों, पांचालों और सौरसेनों द्वारा अधिकृत क्षेत्र शामिल था। दूसरा है ब्रह्मर्षि देश, इसके सामने बी दिया हुआ है दैवी नदी, सरस्वती तथा
दृष्टि नदी के बीच की भूमि। तीसरा दिया हुआ है मध्य प्रदेश। सी दिया हुआ है पूर्व में तथा पश्चिम में स्थित सागरों तथा पर्वतों के बीच का क्षेत्र। चौथा है आर्यावर्त। और डी दिया हुआ हिमालय तथा विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र। कूट दिया हुआ है किससे किससे कौन मिलान होगा। ए है ABCD, बी है BCDA, सी है BADC और डी है CDBA। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BADC, यानी कि पहला जो है वो बी से मिलेगा, दूसरा जो है ए से, तीसरा डी से और चौथा सी से। अगला प्रश्न है वैदिक युग में व्रात्य किसे कहते हैं थे। ए है गैर वैदिक जन संस्कृत का पुरोहित, बी है धर्मचित, सी है पणि नामक जनजात का एक वंश कुल, डी है मागधों के पुरोहित। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैर वैदिक जन संस्कृत का पुरोहित। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, पहला है दास कर्मकार, इसके सामने ए दिया हुआ है मजदूर, बी है भाटक, इसके सामने दूसरा दिया हुआ है दास, तीसरा है आहटक, इसके सामने स्वतंत्र मजदूर, चौथा है भृतक, इसके सामने जो स्वामियों के साथ संबद्ध हो। कूट दिया हुआ है, ए है ABCD, बी है BACD, सी है BADC, डी है ABCD। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BACD, यानी कि पहला बी से होगा सही मिलेगा और दूसरा है ए से, तीसरा जो है डी से और चौथा जो है सी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाजनपदों की सूची मिलती है। ए है अंगुत्तर निकाय, बी है महाभारत, सी है जातक, डी है एरिगाथा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है निम्न ग्रंथों में से किसमें खोडस महाजनपदों की सूची नहीं दी गई है। ए है अंगुत्तर निकाय, बी है महावस्त, सी है भगवती सूत्र, डी है दिव्यावदान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिव्यावदान में खोडस महाजनपदों की सूची नहीं दी गई हुई है। बाकी तीनों में अंगुत्तर निकाय, महावस्त, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनें। सूची 1 सूची 2, पहला है हिरण्याभ, इसके सामने ये है श्रीवस्ती, दूसरा है महाकौशल, बी है कपिलवस्तु, तीसरा है प्रसेनजीत, सी है साकेत, चौथा है शुद्धोधन, डी है अयोध्या। इसमें कूट दिया हुआ है 1 2 3 4। ए है ABCD, बी है DCAB, सी है DCBA, डी है CDBA। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी DCBA, यानी कि ए जो है वो डी से मिलेगा, दो है दूसरा नंबर जो है वो सी से मिलान करेगा और तीसरा नंबर बी से, चौथा जो है वो 1 से। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करें तथा दिए गए कूटों से सही कूट का निशान लगाएं। सूची 1 सूची 2, अंग, इसके सामने ये दिया है सुक्तिमती, दूसरा है कौशल श्रीवस्ती, तीसरा है वज्र, इसके सामने चंपा, चौथा है चेद, इसके सामने वैशाली। कूट दिया हुआ है 1 2 3 4, मिलान करना है। पहला ऑप्शन है ए है CBDA, बी है CADB, सी है CADB और डी है ADCBC। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ADBC, यानी कि 1 नंबर जो है वो ए से मिलेगा, 2 नंबर डी से और तीसरा जो है ऑप्शन वो है बी से मिलेगा और चौथा जो है वो सी से मिलेगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ए है वासव दत्ता, बी है चेल्लना, सी है चंद्रवाला, डी है केसुमती। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रवाला जो है जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है विभिन्न स्रोतों में कुल मिलाकर राजगृह के कितने नाम हमें प्राप्त होते हैं। ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। राजगृह के कुल मिलाकर 7 नाम हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में नहीं हुई थी? ए है अजित केशकम्बलिन, बी है महावीर, सी है बुद्ध, डी है गोसाल मोगली पुत्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजित केशकम्बलिन के शासनकाल में अजातशत्रु की मृत्यु नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध कला का द्योतक नहीं है? ए है स्तूप, बी है चैत्य, सी है विहार, डी है बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ जो हैं बौद्ध कला का द्योतक नहीं है। अगला प्रश्न है 20वां, किस संगीत के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहली बार विश्व के विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीत के बाद ही विश्व के विभिन्न देशों में धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों का माध्यम बनाया? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम रूढ़वादी बौद्ध संप्रदाय माना जाता है? ए है महायानवाद, बी है स्थिरवाद या थेरवाद, सी है वैपुल्यवाद, डी है प्रज्ञाप्तिवादीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिरवाद या थेरवाद। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में महायान संप्रदाय का औपचारिक रूप से उदय हुआ? ए है अजातशत्रु, बी है धर्मपाल, सी है अशोक, डी है कनिष्क। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में महायान संप्रदाय का औपचारिक रूप से उदय हुआ। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार सभी मानवीय दुखों का कारण तृष्णा है, जिसका अर्थ है? ए है सांसारिक वस्तुओं की इच्छा, बी है भौतिक सुखों एवं सांसारिक भोग विलास की इच्छा, सी है सांसारिक या भौतिक अनुरक्ति, डी है मन की अतिशय क्रियाशीलता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक सुखों एवं सांसारिक भोग विलास की इच्छा जो है मानवीय दुखों का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रसिद्ध स्मारक के साथ बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान की गई है? ए है अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ, बी है अशोक का रामपुरवा स्तंभ, सी है अशोक का सारनाथ स्तंभ, डी है पिपरहवा का घोषिताराम विहार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ का शैशवावस्था में पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता ने किया था, जिनका नाम था? ए है प्रजापति गौतमी, बी है सुजाता, सी है आम्रपाली, डी है महामाया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति गौतमी जो है सिद्धार्थ की मौसी थी और विमाता थी, जिन्होंने बचपन में ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र या जीवनी नहीं वर्णित है? ए है ललित विस्तार, बी है महावस्तु, सी है निदान कथा, डी है बुद्ध चरित्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावस्तु में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र या जीवनी नहीं वर्णित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख करने वाली प्रसिद्ध जातक कथाएं किस निकाय का अंग हैं? ए है संयुक्त निकाय, बी है खुद्दक निकाय, सी है दीर्घ निकाय, डी है अंगुत्तर निकाय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न है, जातकों में लगभग कितनी कथाएं हैं? ए है 500, बी है 550, सी है 750, डी है 860। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500। जातकों में लगभग 500 कथाएं हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था?
ए है अश्वघोष, बी है बुद्धघोष, सी है वसुमित्र, डी है नागार्जुन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धघोष जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पाली लेखक को मिलिंद पन्हो नरेश मिलिंद के प्रश्न का रचनाकार माना जाता है? ए है नागसेन, बी है वसुमित्र, सी है बुद्धघोष, डी है धम्मपाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। अगला प्रश्न है, बुद्धघोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश माना जाता है? ए है सामंत पसादिका, बी है विशुद्धमग्ग, सी है सुमंगल विलासनी, डी है मनोरथ पुराण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशुद्धमग्ग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ए है अशोक, बी है मिनांडर, सी है कनिष्क, डी है हर्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की निम्न में से किस रचना को संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन नाट्य ग्रंथ माना जाता है? ए है बुद्धचरित, बी है सौंदरानंद, सी है सारिपुत्र प्रकरण, डी है गंडस्तोत्र गाथा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारिपुत्र प्रकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? ए है अजातशत्रु, बी है उदयन, सी है अशोक, डी है कनिष्क। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा भारत के बाहर भेजे गए बौद्ध प्रचारक मंडलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक मंडल कहाँ भेजा गया था? ए है श्रीलंका, बी है यवनभूमि बैक्ट्रिया, सी है कंबोडिया, डी है म्यांमार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। सम्राट अशोक द्वारा भारत के बाहर भेजे गए बौद्ध प्रचारक मंडलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक मंडल जो है वो श्रीलंका भेजा गया था। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया था? ए है धम्म महामात्र, बी है इतिझक महामात्र स्त्री अध्यक्ष महामात्र, और सी है अंत महामात्र, डी है अंतःपुर अधीक्षक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इतिझक महामात्र स्त्री अध्यक्ष महामात्र। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? ए है सन्निधाता, बी है कार्मिक, सी है समाहर्ता, डी है महामात्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन्निधाता के पास केंद्र सरकार के राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था। तो इसमें सही आंसर सन्निधाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस मास में प्रारंभ होता था? ए है फाल्गुन मार्च, बी है आषाढ़ जुलाई, सी है ज्येष्ठ जून, डी है पौष माघ जनवरी फरवरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ जुलाई में। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, निम्नलिखित मौर्य प्रांतों में किस प्रांत का राज्यपाल एक विदेशी यवन या यूनानी था? ए है दक्षिणी प्रांत सुवर्णगिरि, बी है पूर्वी प्रांत तोसाली, सी है पश्चिमी प्रांत उज्जैनी, डी है सौराष्ट्र जूनागढ़। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र जूनागढ़। सौराष्ट्र जूनागढ़ का राज्यपाल जो था एक विदेशी था। अगला प्रश्न है, 5 प्रमुख मौर्य प्रांतों को उनकी राजधानियों के साथ सुलेमित कीजिए। ए है उत्तरापथ उत्तरी प्रांत, इसके सामने ऑप्शन है उज्जैन, बी है अवंतिपथ पश्चिमी प्रांत सूर्य की माता, सी है दक्षिण पथ दक्षिणी प्रांत प्रकाश देवता, डी है प्राच्य पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, ई है मध्य देश केंद्रीय प्रांत तक्षशिला। कोड दिया हुआ है ABCD। ए है 5 1 2 3 5 4 और बी है
1 2 1 3 5 और सी है 2 3 1 4 5 और डी है 3 2 1 4 5। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5 से सही होगा, बी है 1 से, सी है 2 से, डी 3 से और ई जो है वो 4 से सुलेमित होगा। अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था। ए है राजुक प्रादेशिक युक्त, बी है युक्त राजुक प्रादेशिक, सी है प्रादेशिक युक्त राजुक, डी है प्रादेशिक राजुक युक्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रादेशिक राजुक युक्त। अगला प्रश्न है, नगर अधीक्षक या नागरिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। ए है कानून और व्यवस्था, बी है नगर की सफाई, सी है आग से सुरक्षा, डी है अकाल राहत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून और व्यवस्था जो है नगर अधीक्षक या नागरिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के परंपरागत 4 अंगों चतुरंगड़ी में से कौन सा मौर्य सेना का एक अंग नहीं था। ए है नौसेना, बी है हस्ती सेना, सी है अश्वारोही सेना, डी है रथ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौसेना जो है भारतीय सेना के परंपरागत 4 अंगों में से मौर्य सेना का एक अंग नहीं था। तो सही आंसर ए हो जाएगा नौसेना। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में ब्राह्मणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था। ए है प्राणदंड से विमुक्ति, बी है कराधान से विमुक्ति, सी है राज्य के सभी भी नियमों से विमुक्त, डी है भूस्वामित्व की अनुमति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कराधान से विमुक्ति। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में विष्टि शब्द किसका द्योतक था। ए है प्रांत, बी है जिला, सी है बलात्श्रम बंधुआ मजदूरी, डी है ऋतुकालिक स्थितियाँ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलात्श्रम बंधुआ मजदूरी जो है वो विष्टि शब्द का द्योतक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे। ए है पकी हुई ईंटों, बी है लकड़ी, सी है मिट्टी एवं चूना, डी है प्रस्तर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। मौर्य काल में राजकीय भवन जो है मुख्यतया लकड़ी से निर्मित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा नहीं कराया गया। ए है मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, बी है कांचीरूपम का ऐतरेश्वर मंदिर, सी है पन्नामलाई का शिव मंदिर, डी है मामल्लपुरम का वाराह मंदिर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम का ऐतरावेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनें। ए सूची है, ए है वातापकोंड, इसके सामने परमेश्वर वर्मन प्रथम, बी है उग्रदंड, इसके सामने दूसरा दिया हुआ नरसिंहवर्मन तृतीय, सी है अवंतिवर्मन, इसके सामने है अपराजित, डी है राजमार्तंड, इसके सामने चौथा है नरसिंहवर्मन प्रथम। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 4 1 2 3, डी है 3 4 2 1। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3। यानी कि ए जो है वो 4 से मिलान करेगा, बी है 1 से, सी जो है वो 2 से और डी है 3 से मिलान करेगा। अगला है प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें तथा दिए गए कूटों से में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 सूची 2। ए है त्रिशस्ति लक्षण महापराण, इसके सामने एक दिया है बुद्धदत्त, बी है गजशास्त्र, इसके सामने महेंद्रवर्मन प्रथम, सी है विनय विनिश्चय श्री रूप पुरुष, डी है मत विलास प्रहसन, 4 है चामुंड राय। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 1 2 4 3, बी है 4 3 1 2, सी है 4 1 3 2, डी है 1 3 4 2। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। यानी कि ए जो है वो 4 से मिलान करेगा और बी है 1 से 3 से सही सुलेमित होगा, सी है 1 से
और डी जो है वो 2 से सही सुलेमित होगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के एक ही राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ए है रणराग, बी है पुलकेशिन प्रथम, सी है पुलकेशिन द्वितीय, डी है मंगलेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय प्रथम जो है वो चालुक्य वंश का एक राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस नगर की श्रेणी में अपने सिक्के प्रसारित नहीं किए। ए है तक्षशिला, बी है प्रयाग, सी है कौशाम्बी, डी है विदिशा। इसमें आपका सही आंसर है प्रयाग जो है अपने सिक्के जारी नहीं किए थे, बाकी तक्षशिला, कौशाम्बी और विदिशा से अपने सिक्के प्रसारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारतीय और पश्चिमी व्यापारियों का एक सबसे बड़ा व्यापारिक संगम स्थल कौन था। ए है देडेसिया, बी है एलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया, सी है तक्षशिला, डी है पालमायरा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडरिया या सिकंदरिया जो है पश्चिमी व्यापारियों का सबसे बड़ा व्यापारिक संगम था। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध अभिलेख में निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प या व्यापारियों की श्रेणी द्वारा धर्मदाय के रूप में प्रदत्त दान का उल्लेख है। ए है मंदसौर के रेशम बुनकरों, बी है विदिशा के हाथीदांत कारीगरों, सी है नासिक के बुनकरों, डी है उज्जैनी के अनाज व्यापारियों। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर के रेशम बुनकरों। अगला प्रश्न है, दस्तकार एवं शिल्पकार मुख्यतः किस वर्ण से संबंधित होते थे। ए वैश्य, बी शूद्र, सी वेण, डी रथकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शूद्र। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त सिक्के थे। ए है निष्क, बी है सुवर्ण, सी है कारसापड़, डी है काकड़ी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारसापड़ जो है मौर्य काल में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले सिक्के थे। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न, कारसापड़ सिक्कों को किस धातु में ढाला जाता था। ए है स्वर्ण एवं चांदी, बी है तांबा, सी है सीसा, डी है चांदी एवं सीसा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी एवं सीसा में कारसापड़ सिक्कों को ढाला जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिक्के चांदी में ढालकर प्रसारित किए गए। ए है निष्क, बी है पाल, सी है शतमान, डी है काकड़ी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतमान जो है चांदी के सिक्के में ढालकर प्रसारित किए गए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में रोमन सिक्के कहाँ से पाए गए हैं। ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, डी है पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक निर्यातित धातु थी। ए स्वर्ण, बी लोहा और इस्पात, सी तांबा, डी पीतल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा और इस्पात जो है भारत से सर्वाधिक निर्यातित होने वाली धातु लोहा और इस्पात थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैंकरों या साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। ए सार्थवाह, बी श्रेष्ठिन, सी नगर श्रेष्ठिन, डी नागरक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर श्रेष्ठिन जो है बैंकरों का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी तटवर्ती कौन सबसे महान व्यापारिक केंद्र था। ए है ताम्रलिप्ति, बी है कालीकट, सी है भरुकच्छ, डी है कल्याण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति जो है पूर्वी तटवर्ती सबसे महान व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित किस नगर का महत्व समाप्त हो गया। ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी मथुरा, डी वाराणसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र जो है नगर, इसका महत्व गुप्तोत्तर काल में समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। ए दीनार, बी रुपयक, सी शतमान, डी करसापड़।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुपयक जो है गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्वर्णभूमि अथवा स्वर्णद्वीप किसका सामान्य नाम था? ए म्यांमार बर्मा, बी मलय प्रायद्वीप, सी इंडोनेशियाई, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।